हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम। और मुझे तो आप जानते ही होंगे बहुत अच्छे से, मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। यस बच्चों, एक और सेशन है। आप सोचते होंगे कि सर यार इस तरीके के सेशंस कितने भी बना लो, कितने ही सेशंस ऐसे लेकर आ जाओ, हर बार कम पड़ेगा। द रीज़न इज़ इतनी सारी काउंसलिंग की चीज़ें होती हैं। हर एक NIT, हर एक कैटेगरी वाइज, हर एक ब्रांच वाइज ख़त्म हो ही नहीं सकती। इसलिए आज मैं NITs के बारे में भी आपको बताऊंगा। NIT त्रिची, NIT वारंगल, NIT सूरत, NIT SV, NIT सूरत, NIT सूरतकल और सूरत, NIT दिल्ली, राउरकेला, कैलीकट, बहुत सारी, MNIT जयपुर, MNNIT इलाहाबाद, MANIT भोपाल, ना जाने ऐसे बहुत सारे NITs के बारे में हम जानेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा इस सेशन के साथ। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी है। चलिए बेसिक से शुरू करेंगे। बिल्कुल शानदार PPT आपके लिए। पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कोटा की। कोटा मतलब वो वाला कोटा नहीं जो आपको आरक्षण है। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो जनरल EWS वाले बच्चों को 10% का कोटा है। OBC NCL वाले बच्चों को 27% का कोटा है। SC वाले बच्चे 15%, ST वाले बच्चे 7.5% का कोटा है और PWD वाले बच्चों को 5% का कोटा है। अब हम बात करते हैं होम स्टेट और अदर स्टेट, क्योंकि यार JEE मेन की जब काउंसलिंग होती है, जो जोसा की काउंसलिंग होती है, उसमें जो NITs मिलते हैं बेटा जी, कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा राजस्थान का है, सुनना ध्यान से, एक बच्चा राजस्थान का है तो उसका होम स्टेट कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तो उसकी होम NIT कौन सी हो जाएगी? MNIT जयपुर। ठीक है। और एक बच्चा उत्तर प्रदेश का है, उसकी होम स्टेट उत्तर प्रदेश और होम NIT इलाहाबाद। अब जयपुर वाला बच्चा, राजस्थान वाला बच्चा अगर इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहता है तो इलाहाबाद उसके लिए अदर स्टेट हो जाएगा। और जो यूपी का बच्चा वो इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहता है, NIT इलाहाबाद, वो होम स्टेट कोटा से अप्लाई कर सकता है क्योंकि उसके 50% का कोटा है। और जो राजस्थान वाला बच्चा है वो होम स्टेट में तो आएगा ही नहीं, तो वो आएगा अदर स्टेट में। और ऐसा देखा गया है कि इनके मार्क्स में फर्क है। अदर स्टेट वाला बच्चा जब NIT में जाएगा इलाहाबाद में तो सेम ब्रांच ज़्यादा मार्क्स पर मिलेगी, और वही यूपी का बच्चा अगर लेगा तो सेम ब्रांच, सब कुछ सेम, कम मार्क्स पर मिलेगी। सेम ऐसी राजस्थान वालों के साथ है। यूपी का कोई आएगा तो वो राजस्थान वालों के लिए, फिर वो होम स्टेट अदर स्टेट बनेगा, है ना। तो 50-50% का कोटा है। आप देख लेना, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तभी आप अदर स्टेट ट्राई करो, वरना अगर आपके थोड़े कम मार्क्स है तो मैं कहूँगा आप अपने होम NIT को ही प्रेफरेंस दीजिए। और जेंडर में अगर हम बात करें तो 20% का कोटा है फीमेल के लिए, फीमेल कोटा भी है। तो ये बहुत डिटेल डिस्कशन आज होने जा रहा है। हर एक बच्चों को मैं इतना भी जानता हूं कि यार ये सेशन आप लोग आज वायरल करोगे, मैं इतना भी जानता हूं ये सेशन आज आप फैला दोगे। रीज़न, हर एक पॉइंट पर बात होगी, हर एक NIT पर बात होगी। और भविष्य के लिए इस वीडियो को सेव करके रख लेना। और आप सभी बच्चों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा जी, ना जाने ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। अब हम बात करें 2024 जनवरी की, 25 वाले की नहीं, कुल तुलना होगी। तो जनवरी 2024 में ना 12,30,000 बच्चे कुल मिला के रजिस्टर्ड हुए थे। और जनवरी 2025 में 13,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। पेपर दिया है वो नहीं, फॉर्म भरा है। और ऐसा देखा गया था कि जब अप्रैल, अभी तो 25 का तो अप्रैल आया नहीं है, लेकिन 2024 अप्रैल में ये संख्या बढ़ गई थी। और यूनिक बच्चा जो था वो करीब करीब ये मान लीजिए 14-15 लाख तक पहुंच गया था, 14 लाख तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि 25 में अप्रैल अटेम्प्ट भी देंगे बच्चे, तो यूनिक बच्चा ये बढ़कर 2 से 2.5 लाख बच्चा बढ़ जाएगा 2024 और 2025 में। 2 से 2.5 लाख बच्चा कैंडिडेट बढ़ गया, तो मुझे लगता है कि यह आंकड़ा 16 लाख के आसपास जाना चाहिए। ज़्यादा चला गया 10-20-50 हज़ार तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, पर ऐसा मुझे लगता है कि 16 लाख के आसपास बच्चा, यूनिक बच्चा बैठेगा। यानी आपकी हर एक परसेंटाइल पर 16,000 गायब हो जाएगा। आपकी अगर 99 परसेंटाइल आती है तो आप मान के चलिए आपकी 16,000 रैंक है।
आपकी 98 परसेंटाइल आती है तो आपकी 32,000 रैंक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि फिक्स 16 लाख बच्चे बैठे हैं, तो कम ज़्यादा वो अलग कैलकुलेशन है। आइए अब हम बात करते हैं कि 2025 की क्या कट ऑफ जा सकती है। इस बार मैंने और संशोधित फॉर्म में लेकर आया हूं, इस बार मैं और करेक्ट फॉर्म में, मैं बुरी से बुरी सिचुएशन लेकर आया हूं और डीप एनालिसिस करने के बाद लेकर आया हूं। 2024 में जो डेटा देखा गया बेटा, यहां आपकी कैटेगरी आपको नजर आ रही होगी, जनरल, जनरल पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। ऐसा देखा गया 2024 की जो कट ऑफ थी, है ना, कट ऑफ मतलब जिससे बच्चा जेई एडवांस लिख पाए, सिर्फ जेई एडवांस लिखने की बता रहा हूं कि जेई एडवांस अपीयर कर पाए, एडवांस की परीक्षा बैठ पाए, वो 2.5 लाख बच्चे, वो चुनिंदा 2.5 लाख बच्चों में शामिल हो जाए बस। एनआईटी मिलेगी इसकी नहीं बता रहा हूं, वो चुनिंदा 2.5 लाख बच्चों में शामिल हो जाए, सो दैट वो जेई एडवांस की परीक्षा। ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए बच्चों के कि सर मुझे ये बता दो कि मुझे सिर्फ एडवांस की परीक्षा देनी है, कितने मार्क्स कितने परसेंटाइल लाऊं। तो ऐसे बच्चों के भी डाउट्स है, आप सुन लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि क्या आप एडवांस देने लायक हैं या नहीं है। आज आपने मार्क्स जोड़ लिए होंगे नो डाउट, खुद से पता करिए कि क्या आप एडवांस देने लायक हैं या नहीं। तो 2024 के अंदर ये 9 अच्छा दशमलव के बाद 7 अंकों तक परसेंटाइल डिफाइन करते हैं, तो 93.236281 ये जनरल की गई थी, पीडब्ल्यूडी वालों की इतनी गई थी, जनरल पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यू मतलब फिजिकली जो डिसऑर्डर्ड बच्चे होते हैं, जो शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए, है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के परसेंटाइल ये है, ओबीसी कैटेगरी की ये रही, एससी वाले बच्चों और एसटी वाले बच्चों। अब मुझे क्या लगता है 2025 के अंदर ये थोड़ी बढ़ सकती है, 93 से ये 94.6 तक जा सकती है। अब ये परसेंटाइल अगर गया तो कैलकुलेशन सारी चेंज हो गई, क्योंकि फिर हाई परसेंटाइल है तो एनआईटी भी फिर आपको थोड़े से ज़्यादा मार्क्स पे लानी पड़ेगी। और ये मैंने क्यों ज़्यादा बढ़ाया है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 2.5 लाख बच्चे के आसपास बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। अगर हम बात करें जनरल पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की, तो ये परसेंटाइल हो सकती है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की 81 से 82.6 तक जा सकती है। ओबीसी वाले बच्चों की करीब करीब यही रहेगी, ओबीसी में कोई मेजर चेंजेस नहीं मिले। एससी वाले बच्चों की करीब करीब यही परसेंटाइल रहेगी 61.6, और एसटी वाले बच्चों की 45 से 47.6 तक, मतलब करीब करीब वही रहेगी। तो नुकसान जो हो गया ना वो हो गया जनरल वाले बच्चों को, क्योंकि अगर ये 94.6 गई तो खत्म है। फिर सोच के देख कितने मार्क्स लाने होंगे सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए फॉर जेई एडवांस्ड। तो एनआईटी के लिए तो कट ऑफ हाई जा सकती है, क्लियर है, मामला सेट है। अगर यहां तक मजा आ रहा है ना तो मेरे कहने पर सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो बेटा अपने दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। और एक बात और, आप कमेंट में अपने मार्क्स, अपनी एनआईटी लिख कर जाइए, अपनी कैटेगरी, अपनी शिफ्ट डेट सब लिख कर जाइए, मैं रिप्लाई करता हूं। आप देख लेना पुरानी वीडियोस पर। इसलिए अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि यार मेरे को बता दें सर मेरे को कौन सी एनआईटी मिलेगी, तो तुझे ही कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, पर कमेंट भर के जाना, भर भर के। चलिए अब बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं जेई मेन कट ऑफ फॉर सीएसई कंप्यूटर साइंस की हम बात कर लेते हैं। ये है रैंक एनआईटीज की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस अगर चाहिए तो कितनी रैंक आपको लानी पड़ सकती है। सर ये तो बहुत डिटेल, अब जैसे देखिए सोचिए, एनआईटी वारंगल कंप्यूटर साइंस अगर आपको चाहिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, तो ये है ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी, ये लास्ट है, बिल्कुल लास्ट, मरे से मरा बता रहा हूं मैं, ये मान लीजिए आप, तो बिल्कुल लास्ट बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर है। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दे रखा है, एमएनएनआईटी इलाहाबाद दे रखा है, एसवीएनआईटी सूरत है, नागपुर है, राउरकेला है, कुरुक्षेत्र है, एनआईटी कैलीकट है। यहाँ मेरे पास सारी एनआईटीज हैं, ऑलमोस्ट जो टॉप एनआईटीज हैं, या यूँ मान लीजिए टीयर 1 की एनआईटीज हैं जो मैं आपको लेकर आया हूँ, क्लियर है। ये देख लीजिए आप, कट ऑफ देख लीजिए भैया कितनी क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ
कैटेगरी डेट वाइज आपके 22 जनवरी को पेपर हुआ था, 22 जनवरी शिफ्ट 1, परसेंटाइल कितनी बनेगी आपके कितने मार्क्स पर? तो अगर हम बात करें बेटा जी 99 परसेंटाइल के लिए आपको 190 मार्क्स लाने होंगे। अगर आपके नहीं हैं तो भैया लेकर आइए, नहीं है तो अप्रैल अटेम्प्ट में लेकर आइए, लेकिन लेकर आना पड़ेगा, इसी के अराउंड आपको लेकर आना पड़ेगा 99 परसेंटाइल। 98 परसेंटाइल के आसपास अगर आपके मार्क्स लाने हैं आपको, तो आपको 172 के आसपास का स्कोर करना होगा। इसी प्रकार 97, 96, मैं जनरली मानता हूं कि 97 परसेंटाइल तक अब बच्चे सेफ हैं, क्योंकि मैंने उधर कट ऑफ बढ़ा दी है। तो जनरल वाले बच्चे 97 तक सेफ हैं अब, और 96.5 तक मान सकते हो बिल्कुल वर्स्ट केस में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 96 तक सेफ हैं, और एसटी एससी वाले बच्चे, ये पूरी टेबल पर कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी हाथ रख दो, एसटी एससी वाले बच्चों आप लोगों के मजे हैं, क्योंकि आपके 90 परसेंटाइल तक भी आपको एनआईटी मिल जाएगा। तो अब आपने मार्क्स देख लेना, मैं शिफ्ट वाइज आपको बताता जाऊंगा। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से लिख देता हूँ। यस, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये था 22 जनवरी शिफ्ट 1, अब है 22 जनवरी शिफ्ट 2। थोड़ा सा पेपर कंपैरेटिवली इजी था, तो देख लीजिए आप, मार्क्स देख लीजिए, परसेंटाइल देख लीजिए। ये है 23 जनवरी, स्क्रीनशॉट लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर 2 मिनट पॉज कर देता हूँ, 10-20 सेकंड का, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 23 जनवरी शिफ्ट 1, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब देखिए, सबसे हार्ड शिफ्ट जो आई थी ना, वो आई थी 28 तारीख को। 28 तारीख को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 सबसे टफेस्ट था, तो वहां पर ऑटोमेटिकली मैं मार्क्स जो है वो कम कर दूंगा। आप देखिएगा 99 परसेंटाइल के लिए मैंने अराउंड 160 के आसपास ही मार्क्स रखे हैं, किसी में 170 हो सकते हैं, 160 हो सकते हैं, ठीक है, 99 के लिए, जबकि यहां पर 185 तक गया है 99 परसेंटाइल के लिए। तो ये है आपके 23 जनवरी शिफ्ट 1, ये है आपका 23 जनवरी शिफ्ट 2। मार्क्स देख लीजिए, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा, आप परेशान हो जाओगे। देख लीजिए, बस ये देख लीजिए और एंजॉय करिए। ये है बेटा जी 24 जनवरी शिफ्ट 1, आप देख लीजिए, क्लियर है, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 24 जनवरी शिफ्ट 2, क्लियर है, 99 परसेंटाइल बनानी हो तो 185 के आसपास मार्क्स। अब हम बात करेंगे सबसे टफेस्ट शिफ्ट 28 जनवरी, और देखो 155-160 नंबर लेकर आए, 155-160 नंबर पर ही 99 परसेंटाइल बन जाएगी, क्लियर है, और 90 परसेंटाइल तो सिर्फ 74-75 नंबर पर ही बन जाएगी। तो एसटीएससी वाले बच्चों, अगर आपके 90 परसेंटाइल भी आ जाते हैं ना, तब भी आपके मार्क्स 74-75 के आसपास आपको एनआईटी मिल जाएगा। चलिए 28 जनवरी शिफ्ट 2, ये रही, आप देख लीजिए एक बार। 28 जनवरी शिफ्ट 2 थोड़ी आसान थी शिफ्ट 1 से, इसलिए मैंने 10 मार्क्स बढ़ा दिए। वहाँ 155 से 160 है, या 165 से 170 हैं। 29 जनवरी शिफ्ट 2 अगेन आसान थी, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 29 जनवरी शिफ्ट 2। चलिए, तो सेशन खत्म हो चुका है बेटा जी। ये तो हम पुराना भी है, ये तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि क्या कट ऑफ जा सकती है। ये एनआईटीज़ वाइज मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लीजिए इनको। ये रैंकिंग है कि किस रैंक पर क्या लास्ट मिला होगा, वो किस रैंक तक क्या मिला होगा। आप एक बार प्लीज़ जरूर देख लीजिए बेटा जी, है ना। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, चलें, चलो। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।